अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया शफीक। जी तो व्यूअर्स, आज है मेहंदी की सेकंड क्लास। सबसे पहले आपने ये करना है कि डॉट डॉट देकर मैंने एक सर्कल बनाया। कोशिश ये करनी है कि मेहंदी नहीं निकलनी चाहिए। मेहंदी का जो पानी है, जो मेहंदी ज़रा सी नोक पे लगी हुई है, बस उसी के साथ पूरी नेट बना देनी है। जब इसकी नेट कंप्लीट हो जाए, यानी चेक जो बनाया हमने वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मेहंदी को प्रेस करके इस तरह निकालना है कि आउटलाइन जो है वो डार्क हो जाए। आउटलाइन पे जो है हमने मेहंदी निकालनी है थोड़ी दबा के, ताकि इसकी जो आउटलाइन है वो ज़रा मोटी बन जाए। उसके बाद हमें देनी है डबल लाइन, क्योंकि अंदर नेट बनेगी तो सर्कल को आउटलाइन देना ज़रूरी है। इस तरह डिज़ाइन जो है वो नुमाया होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं पहले डॉट डॉट देती हूँ, उसके बाद लाइन लेती हूँ। इससे जो है लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर आपका हाथ बहुत हिलता है और आपका सर्कल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बनता है, तो फिर आप पहले डॉट डॉट दे दिया करें, उसके बाद उस पर मेहंदी चलाएं। तो उसके बाद जो है चेक में डॉट डालने हैं ताकि नेट नुमाया हो। और इसका तरीकाकार ये है कि एक चेक में जो है डॉट डालना है, एक छोड़ देना है, फिर एक में डॉट डालेगा, एक छोड़ा जाएगा, एक में डॉट डालेगा, एक छोड़ा जाएगा। आपने ये देखना है कि इन दो के सेंटर में एक डॉट डालेगा, फिर एक छेद छोड़ के एक, अब यहाँ पे भी एक छोड़ के एक छोड़ के एक, हर एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स में। और डॉट में मेहंदी भरपूर निकालनी है कि डॉट मोती की तरह उठा उठा हुआ दिखे। हर एक लाइन में ये ध्यान रखना है अपने कि दो बॉक्स के बीच में एक बॉक्स में डॉट दिया है, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के एक, और देखते ही देखते नेट कंप्लीट हो चुकी। अब इसके बाद की जो चीज़ है वो ये है, ये बारीक बारीक से जैसे हम एम लिखते हैं, तो आप यूँ समझ लें आपने जुड़ा हुआ एम लिखा और सारे एम जुड़े हुए हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इसको एम कहकर बताया, क्योंकि आप जब एम लिख रहे होंगे तो यही शक्ल बनेगी। छोटी बिजी का जो एम होता है इसी शक्ल में होता है, और सारे जोड़ दिया हमने। वैसे मैं इसको कंगूरा कहती हूँ। कंगूरा पहले बना लिया और उसके बाद आउटलाइन को डार्क करना है। अगर आपने आउटलाइन पहले डार्क कर दी तो कंगूरा फैला हुआ होगा और आउटलाइन भी फैल जाएगी। इसलिए पहले बारीक मेहंदी निकाल के कंगूरा बनाए और उसके बाद आउटलाइन को डार्क करें। ये फूल के पत्ते हैं, देखा जाए तो ये भी बड़ी एबीसी का एम लगता है। मेहंदी डिज़ाइन जो है वो इतनी आसान चीज़ है कि 6 साल की बच्ची भी इसको सीख सकती है, और एक 10 साल की बच्ची भी इसमें माहिर हो सकती है। क्यों मैं इतने यकीन से कह रही हूँ? क्योंकि मैंने जिससे मेहंदी सीखी थी वो एक 10 साल की बच्ची थी, और उसने मुझे 2 महीने में मेहंदी सिखा दी थी। 1 महीना मैंने मेमन फाउंडेशन से मेहंदी सीखी जो एक टीचर ने सिखाई थी, और 2 महीने मीना बाज़ार से मेहंदी सीखी जो एक 10 साल की बच्ची ने सिखाई थी। जी तो हमने पत्ते बना लिए, उसके बाद अंदर शेडिंग कर ली, और इन सब चीज़ों में मैंने मेहंदी नहीं निकाली थी। सिर्फ मेहंदी का पानी समझ लें, नोक पे जो लगी होती है थोड़ी बहुत, इससे बारीक मेहंदी आती है। और कोशिश करें कि मेहंदी की जो नोक है, अगर हमारी मेहंदी की नोक थोड़ी उठी हुई होती है तो बारीक मेहंदी नहीं निकलती। तो कोशिश यही करनी है कि मेहंदी की जो नोक है वो पेपर से टच हुई हुई हो, और हल्की हल्की मेहंदी निकालनी है। और मेहंदी पकड़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपना हाथ रखेंगे, फिर कौन मेहंदी वाला हाथ जिसमें मेहंदी है, और मेहंदी को इस तरह नोक को लिटाना नहीं है, इस तरह खड़े रख के फिर मेहंदी लगानी है। इस तरह जो है हमारी मेहंदी, जो पिछली मेहंदी है जो लग चुकी है, वो ख़राब नहीं होगी, उस पर हमारा हाथ नहीं आ जाएगा, और मेहंदी का चारों तरफ हमारा आसानी से हाथ पड़ेगा। इसके बाद जो है जितने भी फूल की जो पत्तियां थी उनके ऊपर के हिस्से को हमने डार्क मेहंदी रख के मोटा किया। कहाँ से कहाँ तक वो आप देख रहे हैं। जी तो यहाँ पे हमारा बंच कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमें इसको आउटलाइन देनी है। हम कोई भी बंच बनाएंगे, कोई भी बेल बनाते हैं तो उसको आउटलाइन लाजमी देते हैं। तो हमारी आउटलाइन जो है वो 3 तरह की बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहली आउटलाइन ये है, ये जो मैंने काशीज़ मेहंदी डिज़ाइन में देखी थी, इस तरह का हुक है, और ये ऊपर पर डॉट डॉट देते जाएंगे। एंड एक ही है, और शुरू करेंगे हर एक डॉट से। ये डॉट डॉट मैंने इसी हुक के ऊपर ऊपर लाइन से दिए थे, फिर हर एक डॉट से शुरू किया और नीचे एंड एक ही रखा उसका। स्कर्ट को बनाने का तरीका आपने देख लिया, और अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे एक सर्कल बनाया और उसके इर्द गिर्द कंगूरा दे दिया।
फिर दोबारा वही सब कुछ। ये बंच की आउटलाइन कहलाएगी। और हाथ के हाथ 3 डॉट ऊपर देते जा रहे हैं। जो कट आप स्क्रीन पे बनते हुए देख रहे हैं, ये एक आउटलाइन है किसी भी बंच के लिए, किसी भी बेल के इर्द गिर्द लगाने के लिए। ये तो थी काशीज़ के बंच की आउटलाइन और उनके ही डिज़ाइन में यूज़ होती है। उसके अलावा 3 तरह की मैं आपको और आउटलाइन बताती हूँ जो किसी भी बंच के इर्द गिर्द बन सकती है। अब बारी है मीना बाज़ार की आउटलाइन। ये जिस तरह से कलर किया जाता है इस तरह से, और उसके बाद एक बिंदिया बना के ये ऊपर खींच दी और 3 डॉट दे दिए। उसके बाद 3 पत्ती बारीक सी, और फिर से जैसे कलर किया जाता है इसी तरह शेड दे दिया। इसके लास्ट में एक बिंदिया दी और ऊपर 3 डॉट। और इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। फ़िलहाल मैं आराम से बना रही हूँ, और इसके बाद जो है मैं इसको रफ्तार में बना के आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से। इस बंच के इर्द गिर्द मैं 3 से 4 तरह की आउटलाइंस बता रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस करें, इससे आपका हाथ तेज़ हो जाएगा, फास्ट। ये वाली जो फीलिंग है ये है मीना बाज़ार की, और दूसरी साइड की जो है ये काशीज़ वाली है। ये जो कट मैं अभी इस वक्त बना रही हूँ ये सिंपल आउटलाइन है। रिंग बना के कंगूरा बनाया जाता है और ऊपर एक बिंदिया और कोनों में 3 पत्तियाँ। अगर ऊपर मैं बिंदिया ना बनाती तो कोनों में 3 पत्तियाँ बना देती। इसके अलावा जो है एक आउटलाइन ये है, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें बीच में जो है बड़ा डॉट और साइडों पे बारीक बारीक पत्तियाँ। इस एक बंच में जो है मैंने आपको 4 तरह की आउटलाइन सिखाई है। वैसे आउटलाइन एक ही तरह की बनाई जाती है, मैंने आपको 4 तरीके बताने के लिए इस पे 4 आउटलाइन यूज़ की है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए फौजी शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।